नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। कोर्ट के कानों देखे किस्सों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आज किस्से कम हैं, हकीकत ज्यादा है। अब ये कहते हैं ना कि मेरे मन कछु और है, दाता के कछु और। तकनीक हमेशा आगे की ओर ले जाती है, लेकिन कई बार तकनीक गले की फांस भी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही हुआ। पिछले 17 महीनों से सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता की वजह से कि इंटरनेट के थ्रू सुनवाई तो वर्चुअल चल रही है, लेकिन उसका जरिया क्या हो, कहीं से चीजें लीक ना हो, लीक प्रूफ सुनवाई हो, जिसे सिर्फ कोर्ट और कोर्ट से जुड़े लोगों को ही पता चले कि सुनवाई क्या हुई। इसके लिए एक नई तकनीक वहां के आईटी सेल ने विकसित की, वीडियो, VIDYO, वीडियो, और उसके जरिए 17 महीनों से सुनवाई चल रही थी। ये अलग बात है कि उसमें भी रोज कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई ग्लिच आती थी, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि आए दिन ये समस्या होती थी कि किसी वकील का ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो आ रहा है तो ऑडियो नहीं आ रहा, कई बार एको होने लगता है, कई बार वकील को पता ही नहीं चलता, वो लगातार बोलते रहते लेकिन वो म्यूट पे रहते हैं। कई बार समस्या उनके एंड पे होती है, कई बार इधर कंट्रोल रूम के एंड से होती है, जो सारे लोगों को ऑडियो देते हैं, म्यूट अनम्यूट करते हैं। कई बार जब वकील बिल्कुल सुनते नहीं और सिर्फ बोलते जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, कोर्ट को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो उनको उनके लिए प्लेकार्ड दिखाना पड़ता है कि साहब आप अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट हो आप। तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब जब सारा हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो पिछले अगस्त के मेरे ख्याल से तीसरे हफ्ते में 22-23 अगस्त की बात रही होगी, उस समय चीफ जस्टिस ने खुद कहा, जिस समय मुकुल रोहतगी जी किसी मामले पे बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा मिस्टर रोहतगी, लगता है आपका वाईफाई अच्छा नहीं है, और या फिर आप कई कोर्ट में एक साथ लाइन अप करके बैठे। तो उन्होंने कहा यस सर, यस माय लॉर्ड। उन्होंने कहा कि आपका वाईफाई भी कमजोर है, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है। हालांकि अब ये कुछ ही दिन की बात रह गई है, जो चैलेंजेस थे और जो मुश्किलें थी उसको हल कर लिया गया, और जल्दी ही अब हम फिजिकल हियरिंग शुरू कर देंगे। तो हमारा माथा ठनक गया था और हम लोगों को लग गया था कि बस अब 10-1 दिन की बात और है, इसके बाद 1 सितंबर से फिजिकल हियरिंग भी शुरू हो गई, जिसके लिए SCBA ने इतनी जद्दोजहद की, वकीलों ने स्मारक पत्र दिए चीफ जस्टिस को कि जल्दी से फिजिकल हियरिंग कराइए। वकीलों में बड़ा बेचैनी है, बड़ी बेचैनी और असंतोष है, जल्दी से फिजिकल हियरिंग शुरू कराई जाए, क्योंकि अब तो कोविड चला गया है। लेकिन पहले दिन जब फिजिकल हियरिंग हुई, हमें तो लगा कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा और सब लोग आएंगे फिजिकल हियरिंग के लिए, लेकिन पता चला सिर्फ 5 ही वकील, जो पहले भी प्रयोग के तौर पर जो सुनवाई चल रही थी उसमें जो लोग हाजिर होते थे बस वही लोग आए, बाकी कोई नहीं आए। तो शोर शराबा इतना ज्यादा, और जब देखा तो ऊपर से फिटफाट, नीचे से मकामा घाट, वैसा मामला था। खैर, अब एक नई तकनीक, नया सिस्टम, नया सॉफ्टवेयर आया, जिसका नाम है वेबएक्स। सबसे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ की कोर्ट से उसकी शुरुआत हुई और वहां से सब कुछ बढ़िया चलता गया। तो अभी कुछ दिनों से जस्टिस चंद्रचूड़ की कोर्ट वेबएक्स पे ही चल रही है, तो वो हमें जो नॉर्मल हम मोबाइल पे देखते हैं उसमें नहीं आ रही उनकी कोर्ट। अब ये हुआ कि चीफ जस्टिस की कोर्ट को भी वेबएक्स पे डाल दिया गया, लेकिन आज पहला ही दिन था और चीफ जस्टिस ने जैसे ही मेंशनिंग शुरू हुई अर्जेंट मैटर्स की, पता चला कहीं कहीं की आवाजें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो इस कोर्ट का आ रहा है, ऑडियो किसी और कोर्ट का आ रहा है, समझ ही नहीं आया। चीफ जस्टिस बहुत परेशान भी हुए और उन्होंने कहा कि ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से कोर्ट की क्या चीजें कैसी आ रही हैं, कौन किसके लिए अपीयर हो रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा पुराना ही सिस्टम ठीक था, उसी में बढ़िया आवाज आती थी, वही ठीक था, वही लगाओ यार, ये क्या कर दिया। आए दिन आप लोग तकनीक बदलते हो और रोज कोई ना कोई तकनीक आती है, रोज कोई ना कोई लोच आता है, इससे बढ़िया पुरानी ठीक थी और हमें पता ही नहीं चलता। आप लोग तकनीक बदल देते हो नई तकनीक के नाम पे, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, और हमें टॉर्चर होना पड़ता है खामखा इसमें। तो ये हमारे लिए तो बड़ा बयान था कि देश के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि टेक्निक की वजह से टॉर्चर हो रहे हैं लोग, और ख़ास तौर से बेंच टॉर्चर हो रही है। खैर, उसके बाद चीज़ें ठीक की गई और अब मुझे लग रहा है कि उसके बाद वो चीफ जस्टिस को और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे और ये बताएंगे कि चीज़ कैसे बढ़िया होगी और बहुत फुल प्रूफ होगी। और उससे आए दिन आने का जो झमेला रहता है कि कोर्ट के सामने पेश होने वाले वकील, वैसे तो जजों को न्यायमूर्ति कहते हैं और न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कई बार वकील ईश्वर की श्रेणी में आ जाते हैं।
वो सबको देख पाते हैं, उनको कोई नहीं देख पाता, क्योंकि वो वीडियो गायब हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन तकनीक जब मुश्किल में डाल दे तो उस समय थोड़ी सी मुश्किल तो आती है, थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन अब जब हमने तकनीकी विशेषज्ञों से, IT टीम के लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि ये टेम्पररी, शुरू में कोई भी नई चीज़ जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे और सब चीज़ें बढ़िया रहेंगी। खैर, सारी चीज़ें बढ़िया रहें, हम भी यही मनाते हैं। आज की बड़ी खबरों पे बात करें तो DGP की नियुक्ति को लेकर 2 बड़े मामले थे जिसपे राज्य सरकारों के खिंचाई हुई। एक तो पश्चिम बंगाल की सरकार, उन्होंने अपने DGP की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उन्होंने कहा कि जो UPSC के जरिए जो पैनल बनाकर DGP का चुनाव करते हैं और तय करते हैं, वो सब बंद करिए, और माय लॉर्डशिप, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार को अधिकार मिले और हम जिसको चाहें DGP बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि ये अधिकारों का दुरुपयोग है, राज्य सरकारों को जो संवैधानिक अधिकार मिलते हैं इसका दुरुपयोग है, क्योंकि हम पहले भी आपकी इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं और घड़ी घड़ी ऐसी याचिकाएं दाखिल ना किया करें। दूसरा, झारखंड के DGP का मामला था, उसमें भी कोर्ट ने UPSC को भी निशाने पर लिया, क्योंकि UPSC की तरफ से एक पैनल बनता है और पैनल में से चुनाव किया जाता है कि कौन DGP होंगे। वो वरिष्ठता क्रम में कई नाम दिए जाते हैं, एक पैनल बनता है, तो उसमें पैनल बनाया नहीं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया और ये कहा कि भाई हमारे नोटिस के बाद आप लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है, ये उचित नहीं है। और यहाँ तक कह दिया कोर्ट ने कि हमें लगता है कि UPSC को ओवरहालिंग की ज़रूरत है, क्योंकि UPSC को पता ही नहीं होता कि किस राज्य में क्या हो रहा है। तो ये बड़ी टिप्पणी है, UPSC को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। यो-यो हनी सिंह, आप सारे लोग परिचित होंगे। यो-यो हनी सिंह अभी घरेलू हिंसा के मामले में 30 हज़ारी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनकी पत्नी ने उनको कोर्ट तक घसीट लिया है और कोर्ट ने आज, पहले तो ओपन कोर्ट में थोड़ी देर सुनवाई चली, उसके बाद कोर्ट ने इन कैमरा प्रोसीडिंग शुरू की। इन कैमरा, मैं पहले भी एक बार आपको बता चुका हूँ कि इन कैमरा ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने होती है, वो कोर्ट के चेंबर के अंदर हियरिंग होती है जिसमें कोई भी अलाउ नहीं होता। सिर्फ कोर्ट जिनको अलाउ करता है, यानी दोनों पार्टियां, पार्टियों के वकील, और कई बार तो पार्टियों के वकील भी नहीं होते, सिर्फ दोनों पक्षकारों को कोर्ट समझाता है। और उसमें तो इनको कैमरा प्रोसीडिंग हुई, सुनवाई हुई और उसमें उनको काउंसलिंग दी गई। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि यो-यो हनी सिंह अगले आदेश तक ना तो अपनी कोई पैतृक संपत्ति बेचेंगे, ना स्त्री धन को हाथ लगाएंगे, और साथ ही 28 सितंबर को अगली सुनवाई से पहले ये लोग अपने अपने दोनों पक्षकार अपनी अपनी इनकम के प्रूफ भी जमा करेंगे। ये तो बड़ी बड़ी खबरें हुई जिसकी हम झलक देते हैं, और जो ऐसी खबरें हैं जो अमूमन सुर्खियों में होती हैं, लेकिन जो पहला हिस्सा होता है कार्यक्रम का, कानून देखी, जिसके बारे में मुझे बार बार बताना पड़ता है कि कानून देखी क्यों है, क्योंकि कोर्ट में हम कैमरा ले जा नहीं सकते और कोर्ट में सुनवाई होती है, सुनवाई कानों से सुनी जाती है, लेकिन हम सुनने के साथ साथ वहाँ देखते भी हैं, और जो कानों से देखते हैं वो आपको दिखाते हैं। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा कानून देखी। अब आप लोग कार्यक्रम देखते हैं और उसमें अपने सुझाव भी देते हैं, उसमें कार्यक्रम की में जहां आप संतुष्ट नहीं होते हैं उसके बारे में भी बताते हैं कि ये होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपसे हम डिस्कस करते हैं। अब ये साहब, ये नुपुर सिंह, इन्होंने लिखा कि ये उसके लिए लिखा है जिस समय न्यायपालिका में जब चीफ जस्टिस के चुनाव के लिए सरकारों ने अपनी मनमानी की थी और उस मनमानी की वजह से फिर कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ था। तो उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी ने तो बहुत सारे कांड किए हैं। खैर, ये कह सकते हैं कांड, लेकिन हम इसको ये बताते हैं कि उस समय की सरकारों ने क्या किया। और ऐसा जनता जनार्दन है साहब, कुछ भी कह सकती है। और विकास ये लिखते हैं कि डियर सर, ये ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। ऑनलाइन अब क्या देखने की बात कर रहे हैं, कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन देखने की बात कर रहे हैं तो वो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखने के लिए आप क्राइम तक पे जाएं और क्राइम तक को सब्सक्राइब करें, और क्राइम तक पे आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार मैं कानून देखी कहानियों के साथ आता हूं और 9 बजे शम्स ताहिर खान अपनी कहानियों के साथ आते हैं। हमारे क्राइम तक के सबसे मकबूल प्रोग्राम्स में से एक, और सबसे दिलचस्प। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कहानी सुने बगैर उनको रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल कहते हैं वो इस कहानी को। और साहब, चंद्रनिधि गुप्ता लिखते हैं, प्लीज मुखर हो आप, आपने दैत्यों के प्रति, पता नहीं है क्या, नॉट जजमेंट, ठीक है। कई लोगों ने इमोजी के जरिए अपनी भावनाएं जताई हैं और उन्होंने
मोहन वर्मा लिखते हैं, आज के महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और कई लोगों ने बुके, गुलाब के फूल और अपनी मुस्कुराहट भेजी है। उन सारे लोगों का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सराहा, अपनी सलाह दी, और जहां वो असंतुष्ट है वहां वो बताते भी हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सलाह और आपके अच्छे सुझावों के अनुसार और भी दिलचस्प चीजें आपके सामने लेकर आए। नमस्ते।